स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉमन प्रीफिक्सेस, जिसमें से हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल क्या होता है, आइसो क्या होता है, नियो क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है और टर्सरी क्या होता है। ये सारे कॉमन नेम्स में इनका यूज करते हैं एज अ प्रीफिक्स की तरह बेटा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एल्केन में कौन कौन से आपके प्रीफिक्सेस का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो प्रीफिक्स डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं नॉर्मल, और इसका है नॉर्मल एल्केन। कब बोलते हैं हम लोग नॉर्मल एल्केन या नॉर्मल प्रीफिक्स का यूज एल्केन में कब करते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एन एल्केन भी, एन एल्केन। जैसे आप लोगों ने इसका नाम तो जानते होंगे आप लोग, CH4 जिसको हम लोग कहते हैं बेटा मीथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 जिसको हम लोग कहते हैं बेटा इथेन, बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे बेटा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 जिसको हम लोग कहते हैं प्रोपेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 जिसको हम लोग कहते हैं बेटा ब्यूटेन। तो आप लोग देखते होंगे बेटा, जब हम लोग इसका कॉमन नेम लिखते हैं तो यहां पर जो मैंने प्रोपेन लिखा है इसके आगे आप लोगों ने देखा होगा एन प्रोपेन, और इसके आगे लिखा देखा होगा एन ब्यूटेन, मतलब नॉर्मल प्रोपेन और नॉर्मल ब्यूटेन। यदि 5 कार्बन का लिख देंगे तो नॉर्मल पेंटेन, 6 कार्बन का लिख देंगे तो नॉर्मल हेक्सेन। मगर हम लोगों ने बेटा ऐसा कभी क्यों नहीं देखा है कि ये 2 कार्बन का जो कंपाउंड है इसके आगे एन नहीं लगा हुआ है बेटा, ऐसा क्यों? इसके आगे एन नहीं लगा हुआ है, ऐसा क्यों बेटा? तो नॉर्मल एल्केन का बेटा जो प्रीफिक्स होता है वो जब ही यूज किया जाता है जब हमारे पास में जो कंपाउंड है वो कैसा है बेटा, स्ट्रेट चेन में हो। कैसा हो बेटा? स्ट्रेट चेन में हो, और साथ साथ उस कंपाउंड के पास में 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन एटम होने चाहिए बेटा। बच्चे समझ लो, उन्हीं में ही हम लोग नॉर्मल एल्केन का यूज करते हैं, उन्हीं कंपाउंड में हम लोग नॉर्मल प्रीफिक्स का यूज करते हैं जिसके पास में क्या हो बेटा, स्ट्रेट चेन हो और उसके पास में 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन एटम्स होते हो बेटा। जैसे देखो ए वाला कार्बन, देखो बेटा इस वाली स्ट्रक्चर में देखो, ए वाला कार्बन कैसा है बेटा 1 डिग्री, ए वाला कार्बन कैसा है बेटा 2 डिग्री, ए वाला कार्बन कैसा है बेटा 2 डिग्री, ए वाला कार्बन कैसा है बेटा 1 डिग्री। इस वाली स्ट्रक्चर में देखो बेटा ए वाला कार्बन 1 डिग्री, ये वाला कार्बन 2 डिग्री, ये वाला कार्बन 1 डिग्री, ये वाला कार्बन बेटा 1 डिग्री और ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री, और ये वाला तो आप जानते हो 1 डिग्री में कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। तो आप देख रहे हो इन दोनों स्ट्रक्चर में स्ट्रेट चेन तो है, बट इसके पास में क्या 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन एटम्स है क्या? नहीं, इसके पास सिर्फ क्या है बेटा 1 डिग्री कार्बन एटम। इसके पास बेटा 1 डिग्री भी है और 2 डिग्री भी है, और इसके पास भी क्या है 1 डिग्री और 2 डिग्री और स्ट्रेट चेन भी है बेटा। इसलिए हम लोगों ने इसका जब कॉमन नेम लिखा तो हमें यहां पर नॉर्मल लगा हुआ मिला, और जब हमने इसका नेमिंग लिखा तो हमें यहां पर नॉर्मल लगा हुआ मिला। क्यों? क्योंकि इसके पास है 1 डिग्री कार्बन एटम भी है बेटा और 2 डिग्री कार्बन एटम भी। इसके पास ही 1 डिग्री है और 2 डिग्री है, मगर इसके पास में नहीं लगा मिला हुआ नॉर्मल। क्यों? क्योंकि इसके पास में सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री कार्बन एटम थे बेटा। ओके, तो ये है बेटा नेमिंग किसकी, नॉर्मल एल्केन की। अब बात करते हैं हम लोग बेटा आइसो एल्केन। किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा? आइसो एल्केन। आइसो एल्केन का मतलब होता है बेटा कि जब एक मिथाइल ग्रुप सेकंड पोजीशन के कार्बन पर अटैच हो जाए तो उसको कहते हैं हम लोग आइसो एल्केन। क्या कहा बेटा मैंने? आइसो एल्केन। कब यूज करना है? जब C2 पोजीशन के कार्बन पर क्या आ जाए बेटा, एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो जाए। किस पोजीशन के कार्बन पर? C2, मतलब सेकेंड पोजीशन के कार्बन पर जब एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो जाता है तो उस कॉमन नेम में हम लोग किसका यूज करते हैं बेटा? आइसो का। जैसे CH3 CH CH3 CH3, तो नंबरिंग यहां से करो 1 2 3 1 2 3, तो सेकेंड पोजीशन के कार्बन पर क्या आ रहा है बेटा आपका? मिथाइल आ रहा। मिथाइल आ रहा तो क्या हो जाएगा बेटा? आइसो। कितने कार्बन है टोटल? 4, तो नाम हो गया आइसो ब्यूटेन। ओके बेटा, एक और देख लेते हैं CH3 CH CH3 CH2 CH3, तो देखो बेटा सेकेंड पोजीशन के कार्बन पर क्या आ गया बेटा? एक मिथाइल आ गया। टोटल कार्बन कितने हैं? 5, तो नेमिंग क्या हो गई? आइसो पेंटेन। ओके बेटा,
एक और देख लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 CH2 CH2 CH3। नंबरिंग हम लोग यहीं से करेंगे। कितनी पोजीशन पर आपका मिथाइल लगा हुआ है? सेकंड पोजीशन पर, तो आइसो आ जाएगा। और आपका कितने कार्बन है टोटल बेटा? 6, तो क्या हो जाएगा? आइसो हेक्सेन। तो ज्यादातर बेटा हम लोगों ने आइसो ब्यूटेन और आइसो पेंटेन तो देखा होगा, आइसो हेक्सेन का बहुत ही कम यूज देखते हैं बेटा, मगर ये भी पॉसिबल है बेटा। समझे? तो आइसो का कब यूज करना है? जब सेकेंड पोजीशन के कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होगा बेटा। तो नेक्स्ट देखते हैं, नियो एल्केन। नियो एल्केन, तो नियो एल्केन का हमें कब इस्तेमाल करना बेटा? नियो का जब सेकेंड पोजीशन के कार्बन पर बेटा 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो बेटा। कितने मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो बेटा? 2। किस पोजीशन के कार्बन पर बेटा? सेकेंड पोजीशन के कार्बन पर। जैसे CH3C, CH3, 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 इसको भी CH3 लिख देते हैं। तो आप नेमिंग क्या करेंगे? नंबरिंग कहां से करेंगे? पहले स्ट्रेट चेन तो ये होगी, लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3। सेकेंड पोजीशन के कार्बन पर कितने मिथाइल लगे हैं बेटा? 2 मिथाइल लगे हुए। तो क्या लगाएंगे? कौन सा वर्ड यूज करेंगे? नियो करेंगे। टोटल कार्बन कितने बेटा? 5, तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। बात समझ में आ गया बेटा? तो जब सेकेंड पोजीशन के कार्बन पर 2 मिथाइल लग जाते हैं तो ऐसे को हम लोग यूज करते हैं बेटा नियो का। और कितने कार्बन बेटा? टोटल 5, इसलिए वर्ड लग गया नियो पेंटेन। CH3 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 CH2 CH3। तो नंबरिंग लॉन्गेस्ट चेन तो यही होगी बेटा आपकी 1 2 3 4। सेकेंड पोजीशन के कार्बन पर कितने मिथाइल लग गए बेटा? 2 बेटा। टोटल कार्बन कितने हैं? 6, तो नाम हो जाएगा नियो हेक्सेन। आ गया बेटा बात समझ में? तो नियो का कब यूज करना है, कब आइसो का यूज करना है और कब नॉर्मल का यूज करना है, नोट कर लिए ना? अब देखते हैं बेटा कि जब हम लोग एल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देते हैं तो बना हुआ ग्रुप कहलाता है बेटा कौन सा? एल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप कहलाता है बेटा? एल्काइल ग्रुप। जैसे CH4 है, CH4 में से हमने एक हाइड्रोजन एटम को हटा दिया तो CH3, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? मिथाइल। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये है इथेन। इथेन में से एक हाइड्रोजन एटम को हटा दो, चाहे यहां से हटा दो बेटा, चाहे यहां से हटा दो, बात तो एक ही है। तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसको बोलेंगे हम लोग इथाइल बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? इथाइल बोलेंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखो बेटा यहां पर 2 केस बन सकते हैं आपके। कैसे? आप देख रहे हो बेटा, ए वाला कार्बन कैसा है? 1 डिग्री है। ए वाला कार्बन कैसा है? 2 डिग्री कार्बन है। और ए वाला कार्बन कैसा बेटा? 1 डिग्री। जबकि पहला जो मैंने एग्जांपल इथेन का लिखा था, यहां पर कौन से कार्बन थे बेटा? सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री थे। तो चाहे कहीं से भी रिमूव कर दो, आपका बनेगा इथाइल। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, जो रिमूव कर रहा हूं वो 1 डिग्री कार्बन में से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा हूं, मतलब 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा हूं यहां से। चाहे यहां से करो, चाहे बेटा यहां से करो, तो बनेगा आपका सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको क्या कहते थे बेटा हम लोग? इसको क्या कहेंगे? यहां से हाइड्रोजन को हटाया तो ये तो था आपका प्रोपेन, तो ये कहलाएगा आपका एन प्रोपाइल। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है बेटा और 3 कार्बन है आपके, इसलिए एन का मतलब नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब स्ट्रेट चेन। और जब एल्केन में से 3 कार्बन वाले में से एल्केन में से मैंने एक हाइड्रोजन को हटाया तो बन गया प्रोपाइल बेटा। तो नॉर्मल प्रोपाइल हो गया। अब हम लोग कहां से रिमूव कर सकते हैं? चाहे यहां से रिमूव करेंगे तो भी बनेगा बेटा यही। अब हम लोग यहां से रिमूव कर रहे हैं, किस वाली पोजीशन में से? सेकंड वाले में से। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन को रिमूव करना है बेटा, तो बनेगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और ये वैलेंसी क्या हो जाएगी बेटा? फ्री हो जाएगी CH3 बेटा। तो अब किस पोजीशन में से हट गया बेटा? सेकंड पोजीशन में से हट गया बेटा। सेकंड पोजीशन में से हट गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? आइसो। क्या बोल देंगे बेटा? आइसो। और कितने कार्बन है? 3, तो आइसो प्रोपाइल बेटा। बात समझ में आ गया ना? क्या कह देंगे इसको? आइसो प्रोपाइल। आइसो का मतलब बेटा यहां पर ये है कि देखो ये दोनों जो वर्ड लगे हैं, जिस पोजीशन से हाइड्रोजन है उसके अगल बगल में जो मिथाइल लगे हैं, दोनों कैसे बेटा? मिथाइल ही है, मतलब दोनों कैसे हैं? सेम है। और सेम के लिए ही बेटा यूज करते हैं हम लोग क्या? आइसो का, इक्वल बेटा। बात समझ आए ना? चलो, तो ये हो गया बेटा। जबकि यहां पर ऐसा केस नहीं था, यहां पर सब क्या था बेटा? 1 डिग्री कार्बन था।
और देख लेते हैं हम लोग। जैसे हम लोगों ने दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, इसको क्या कहेंगे? ब्यूटेन। अब देखो यहां पर बेटा, यहां पर कौन कौन से कार्बन है? एक वाला कार्बन 1 डिग्री, ए वाला कार्बन 2 डिग्री, ए वाला कार्बन 2 डिग्री और ए वाला कार्बन 1 डिग्री का। बात समझ ना? तो यहां से कहां से रिमूव कर सकते हैं बेटा हम लोग? एक तो कर सकते हैं हम लोग 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं, एक हम लोग कर सकते हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं। यहां से रिमूव करेंगे तो 1 डिग्री कार्बन में से हाइड्रोजन को हटा रहे हैं तो बनेगा CH2, एक बैलेंस फ्री हो जाएगी, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, तो इसको हम लोग बोल देंगे N ब्यूटाइल। ओके बेटा, क्या बोल देंगे? क्योंकि स्ट्रेट चेन है और 4 कार्बन वाला कंपाउंड था ब्यूटेन, उसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो हो गया ब्यूटाइल। अब सेकंड डिग्री तो ए भी है चाहे ए है, कहीं से भी कर दो बेटा, नेमिंग में कोई फर्क नहीं आएगा। CH3 CH, एक बैलेंस फ्री हो गई, CH2 और CH3। तो अब देखो बेटा यहां पे क्या इस साइड दोनों साइड ग्रुप बेटा इक्वल है क्या? नहीं है, तो आइसो का तो यूज करेंगे नहीं। तो किस पोजीशन के कार्बन में से हाइड्रोजन को हटाया बेटा मैंने? सेकेंडरी, तो इसका नाम हो जाता है बेटा फिर आपका सेकेंडरी, और 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल। बेटा बात समझ में आ गया बेटा? सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो बेटा जो सेकेंडरी होता है वो सिर्फ 4 कार्बन तक की चेन में ही हम लोग यूज करते हैं बेटा, 5 कार्बन में यूज नहीं कर पाते, क्योंकि जब हम लोग उठाते हैं तो वहां पे क्या होता है, नेमिंग चेंज हो जाती है बेटा, इसलिए 4 कार्बन के में ही हम लोग यूज करेंगे सेकेंडरी वर्ड का। अब बात करते हैं बेटा एक और, जैसे ब्यूटेन था बेटा, ये ब्यूटेन, इसका आइसोमर क्या होगा आपका? आइसोमर आपका ये है CH3 CH CH3 और CH3 बेटा, ये है आपका। तो अब इसके पास में देखो बेटा ये कार्बन कैसा है? 1 डिग्री, ए वाला कार्बन कैसा है बेटा? 1 डिग्री, ए वाला कार्बन कैसा है बेटा? 1 डिग्री, और ए वाला कार्बन कैसा है बेटा? 3 डिग्री है बेटा। तो हम लोग इसमें से कैसे रिमूव कर सकते हैं? 1 डिग्री से भी रिमूव कर सकते हैं और 3 डिग्री से भी रिमूव कर सकते हैं। यदि 1 डिग्री में से रिमूव किया, चाहे यहां से चाहे यहां से चाहे यहां से बेटा, तो मान के चलो हम लोगों ने यहां से किया तो CH2 CH CH3 और CH, इसको क्या कहेंगे बेटा हम लोग? क्योंकि दोनों साइड कैसे लगे हुए हैं, सेम ग्रुप, तो ये तो हो गया बेटा आइसो ब्यूटेन। और देख लेते हैं CH3 CH CH3 CH3, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा आइसो ब्यूटेन। क्यों कह रहा है आइसो ब्यूटेन बेटा? क्यों कह रहे हैं? टोटल कार्बन कितने हैं? 4, और सेकंड पोजीशन के कार्बन पर क्या लगा बेटा? एक मिथाइल लगा हुआ है, और आइसो का मतलब क्या होता है बेटा? इक्वल। तो देखो दोनों साइड क्या है? मिथाइल ग्रुप लगे हुए। तो ये आइसोमर है किसका बेटा? ब्यूटेन का, जो भी हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा था ब्यूटेन का उसके बारे में। तो हम लोग देख रहे हैं बेटा कि यहां पर 2 टाइप के कार्बन है बेटा आपके, 2 टाइप के, एक तो 1 डिग्री, ए भी 1 डिग्री, ए भी 1 डिग्री, और ए आपका है बेटा 3 डिग्री कार्बन। तो हम लोग कहां से हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं? 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं और 3 डिग्री हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं। यदि हम लोग 1 डिग्री कार्बन में से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH CH3 और CH3। तो ये क्या था बेटा? आइसोब्यूटेन। एल्केन में से जब हाइड्रोजन को हटा देते तो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? एल्काइल। तो नाम हो जाएगा इसका आइसोब्यूटाइल। नेक्स्ट देखो यहां पर बेटा, ये आपका हम लोग 3 डिग्री वाले कार्बन में से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तो CH3 C, एक बैलेंस फ्री हो गई है, CH3 CH3। तो आप देख रहे हो बेटा जो कार्बन में से हम लोगों ने हाइड्रोजन को रिमूव किया वो वाला कार्बन से कितनी डायरेक्शन में अटैच था बेटा? 3 डायरेक्शन में, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे बेटा टर्ट या टर्सरी ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे बेटा? टर्ट या टर्सरी ब्यूटाइल। बात समझ आया ना? जैसे मैंने अब कहा आप लोगों से कि टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल की स्ट्रक्चर बनाओ बेटा, कॉमन नेम आ गया एग्जाम में, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो ये जो बैलेंसिंग फ्री है ना, आप यहां पे क्या लगा देंगे? OH लगा देंगे। मैंने कहा टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड की स्ट्रक्चर बनाओ बेटा, तो Cl कहां लगा देंगे? यहां पर बना देंगे बेटा। यदि मैंने कहा आइसोब्यूटाइल एल्कोहल की स्ट्रक्चर क्या होगी, तो जो बैलेंसिंग फ्री है यहां पर OH लगा देंगे। मैंने कहा आपसे आइसोब्यूटाइल क्लोराइड की बनाओ स्ट्रक्चर, तो Cl आप यहां पर लगा देंगे। चलो तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं बेटा, लास्ट एग्जांपल है तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि नॉर्मल क्या होता है, आइसो क्या होता है, नियो क्या होता है, सेकेंडरी और टर्सरी। तो एग्जांपल है आपका CH3 C CH3 CH3 और CH3, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या? नियो। क्यों बोल रहे हैं?
क्योंकि सेकंड पोजीशन के कारण पर 2 मिथाइल लगे हुए। नियो टोटल कार्बन कितने हैं 5, तो नियो पेंटेन। तो इसके पास कौन कौन से हाइड्रोजन है बेटा, बताओ जल्दी से मुझे। ये 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, और ये 4 डिग्री कार्बन। तो 4 डिग्री कार्बन के पास में तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो यहां तो हाइड्रोजन को रिमूव नहीं कर सकते। तो हम लोग किसको रिमूव कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं बेटा। और जब 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो यहां से हटाया तो ये बना CH2, CH3, CH3। ये तो था आपका क्या, नियोपेंटेन। और जब हाइड्रोजन को हटा दिया तो बना हुआ ग्रुप क्या कहलाएगा, नियोपेंटाइड। बात समझ में आएगा। तो कहां वर्ड यूज करना है, नियो का कहां वर्ड करना, आइसो का कहां, नॉर्मल का कहां, सेकेंडरी का कहां पर, टर्सरी का यूज करना है बेटा। ओके बेटा, समझ में आ गया, अच्छे से नोट कर।